आज उत्तर प्रदेश में अगर विकास के प्रति हम भी परिवारवाद, जातिवाद के चक्कर में पड़ते, क्या होता? हम विकास नहीं करा पाते। आज जिसमें दृष्टि नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, जो अपनी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हो, वही व्यक्ति बोलेगा कि विकास नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान ने जिसको दृष्टि दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और जो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर ईमानदारी के साथ प्रदेश के हित में सोच रहा होगा, उस हर व्यक्ति को प्रदेश के अंदर हो रहा विकास दिखाई दे रहा होगा। उस सबको दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सुरक्षित प्रदेश है। संगठित अपराध लगभग पूरी तरह समाप्त हुआ है। बेटियां सुरक्षित हैं। हर तबके का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। निवेश आ रहा है, भारी संख्या में निवेश। 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की नई संभावनाओं को लेकर यह निवेश आएगा। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की एक नई कहानी को कहता है। और गोरखपुर में पहले यहां पर जो लोग उद्योग लगाए थे वे भागते थे, आज दुनिया के उद्योगपति गोरखपुर में उद्योग लगाने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है गोरखपुर में संभावना है। एक नहीं, 4-4 विश्वविद्यालय आज के दिन पे गोरखपुर में काम कर रहे हैं। शिक्षा का आधुनिक हब गोरखपुर बन रहा है। महाविद्यालय हैं, इंटर कॉलेजेज हैं। कल हम लोगों ने इंटर कॉलेजेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के साथ 99 कॉलेज के जो सरकारी थे और सरकार द्वारा अनुदानित थे, उनके साथ संवाद बनाया था। बहुत अच्छा संवाद था। कल विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ भी मैंने उनकी समस्याओं के साथ बैठ करके उनकी बातें सुनी, और सब ने कहा कि साहब अब तो समस्या है ही नहीं, अब तो बिजनेस हमारा बढ़ रहा है। पूरा बिहार, पूरा नेपाल भी व्यवसाय के लिए गोरखपुर में आता है, यहां से खरीद करके लेके जाता है, तो लाभांश तो गोरखपुर में, प्रदेश में बढ़ रहा है। आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, ये जो विकास की सकारात्मक सोच है, इसके साथ हमें भी जुड़ना होगा। पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था। गरीब का राशन सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए लोग हड़प जाते थे। खाद्यान्न घोटाला होता था। आज घोटाला कोई करेगा नहीं, सबको मालूम है जो घोटाला करेगा जेल उसका इंतजार कर रहा है। पहले नौकरी आती थी और गरीब का बच्चा, प्रतिभाशाली नौजवान देखता रह जाता था। सत्ता में बैठे हुए लोग नौजवान की नौकरी पे डकैती डालने का काम करते थे। आज किसी नौकरी में कोई सेंध नहीं लगा सकता है, और लगाएगा तो इससे पहले लगाएगा, उससे पहले जेल, उसके दरवाजे खोल करके जेल के अंदर ठूंसने का कार्य पुलिस उसको कर देगी। पहले चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, पहले तो मिलता ही नहीं था, और अगर जो कुछ थोड़े लोगों को मिलता था उसमें भी कमीशन खोरी होती थी। आज तो डीबीटी के माध्यम से सब हो जा रहा है। आपने देखा होगा 5100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 हजार रुपए की राशि, 52 लाख रुपए की राशि उनके खाते में दी गई। एक बटन दबाया और उनके खाते में पैसा चला गया। बीच में कोई है ही नहीं। बटन में दबा रहा हूं और पैसा उनके खाते में सीधे जा रहा है, बीच में कोई नहीं है, सीधे खाता में, लाभार्थी के खाते में पैसा। भाइयों बहनों, यह है टेक्नोलॉजी का लाभ। डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी इसीलिए कहते हैं मीडिएटर नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं कर सकता आपसे, सीधे सरकार का पैसा आपके पास आएगा। आप उस पैसे का उपयोग करिए, अपना मकान बनाइए, शौचालय बनाइए, और जिस कार्य के लिए पैसा जा रहा है उस कार्य का उपयोग करिए। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस रूप में हर तबके के लोगों को प्राप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ गोरखपुर का विकास। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में, महानगर के अंदर 43,600 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं।
43,600, जिनमें से 35,500 के मकान बनकर के तैयार हो गए हैं। वहां पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, पीपीगंज, चोरी चौरा, सैजनवा, उनवल, बांसगांव, बढ़लगंज, गोला, इन सब का है। पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ये आवास उपलब्ध हो गए हैं। आप सोचिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन चलाया। प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। इन लोगों ने, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किसी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। समाजवादी पार्टी ने भी नारे दिए, लेकिन वे नारे परिवारवाद और जातिवाद की शिकंजे में फंस करके भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी में हाथी का पेट इतना बड़ा था कि कुछ पूरा प्रदेश ही उसमें समा जा रहा था। और कारण था, इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण, इन्हीं परिवारवादी लोगों ने, इन्हीं जातिवादी लोगों ने आपको शासन की योजनाओं से वंचित रखा। गरीब को न शौचालय दिया, गरीब को न आवास दिया, गरीब को न रसोई गैस का सिलेंडर दिया, गरीब को न राशन दिया, गरीब को न स्वास्थ्य बीमा का कवर ही दिया, और किसी भी योजना का लाभ किसी भी गरीब को नहीं लेने दिया। और परिणाम था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। अगर जनता गरीब होगी तो प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता है, देश समृद्ध नहीं हो सकता है। लोग बोलते थे इस बात को, उत्तर प्रदेश संसाधनों से अमीर है, लेकिन सरकारों की कुनीति के कारण, कुशासन के कारण यहां की जनता गरीब है। और आज भाइयों बहनों, दुनिया कहती है उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों ने 6 वर्ष में, मात्र 6 वर्ष में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं।